पाक फौज हरम शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफिज। किसी एक मुल्क के खिलाफ जहारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जहारियत तस्वुर होगी, मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बाहमी दिफाई मुआहिदा तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामिया में कहा गया, मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना है, किसी भी जहारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी भी जहारियत के खिलाफ हमेशा हमेशा के लिए एक मुहाफिज हैं। उधर तारीखी मुआहिदे पर इस्लामाबाद की तमाम इमारतों पर चिरागा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम आवेज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल अमरीकी सदर ट्रंप की तरह खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रेड के बजाय जामनी कारपेट बिछाए गए। यमामा पैलेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी फिजाइया के F-15 तैयारों ने फिजा में सलामी दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी फिजाइया का शुक्रिया अदा किया। रियाज पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सड़कों पर सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम लहराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। सऊदी अरब की मुसल्लह अफ़वाज के चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी गवर्नर रियाज से मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करके न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएई को 41 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 146 रन के जवाब में अमारात की टीम 105 रन पर आउट हो गई। राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर साइम अयूब की कारकर्दगी 0/0। मुसलसल 3 मैचों में 0 पर आउट। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी। शाहीन आफरीदी की 14 गेंदों पर 29 रन की इनिंग्स। बाकी कोई बैट्समैन ना चला। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर 21 सितंबर को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। आईसीसी के मुतनाज़ा मैच रेफरी एनजी पायक्राफ्ट ने माफी मांग ली। पाकिस्तानी टीम और कप्तान और टीम मैनेजर से माजरत कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एनजी पायक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। पीसीबी ने एनजी पायक्राफ्ट के अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। मुतनाज़ा मैच रेफरी ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, खेल को खेल ही रहने दें। क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। क्रिकेट को सियासत से बालातर होना चाहिए। नजम सेठी ने कहा, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। रमीज राजा बोले, इंक्वायरी होगी तो दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। एनजी पायक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। पाक यूएई मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तवील मुशावरत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुशावरत के लिए साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा को भी बुलाया। आकिब जावेद भी मुशावरत में शरीक रहे। एशिया कप में पाकिस्तान यूएई मैच 1 घंटा आगे बढ़ाया गया। अर्शद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। टोक्यो में जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग मुकाबले अर्शद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल में जगह बनाई। क्वालिफाई के लिए 84.05 की थ्रो दरकार थी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारतीय एथलीट ने 84.85 मीटर की थ्रो फेंकी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा। अमरीकी सदर का खातून अव्वल के साथ दौरा बरतानिया। शाह चार्ल्स की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में इशाया। अमरीकी सदर ने खिताब में कहा, अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात दहाइयों से काबिल फ़ख्र हैं। डोनाल्ड ट्रंप विंडसर कासल भी गए। शहजादा विलियम और केट मिडलसन ने इस्तकबाल किया। शाही महल पहुंचने पर शाह चार्ल्स ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। बरतानवी शाही गार्ड से सलामी दी। शाही बैंड ने धुनें बजाईं। अमरीकी सदर की बरतानवी शाही खानदान से मुलाकात। कैसल के अहाते में शाही रिवायात के मुताबिक तकरीब। बरतानवी रिवायात के मुताबिक शाही दस्तों ने सलाम पेश किया। ट्रंप ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अमरीकी सदर की आज बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर से मुलाकात होगी। गाजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर लंदन में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए। ट्रंप से फौरी कार्रवाइयाँ बंद कराने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने विंडसर कासल पर तस्वीर प्रोजेक्ट कर दी। मकामी पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी हज़ारों इसराइलियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के दफ्तर तक मार्च।
सैलाब में जिसका घर गिरा उसे 10 लाख रुपए देंगे, जिसका घर जुज़वी मुतासिर हुआ उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला में मेट्रो बस मंसूबे का ऐलान। कहा, गुजरांवाला से वज़ीराबाद सफ़र का किराया $250 रुपए में है। अब ये सफ़र सिर्फ 20 रुपए में तय होगा। पंजाब इस वक्त तारीख के सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है। मरियम नवाज का शरीफ और बहावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई, फ़िज़ाई मुआयना भी किया। मरियम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। ख़वातीन और बच्चों को तोहफ़े दिए, खुद खाना पेश किया। सैलाबी रेले सिंध में तबाही मचाने लगे। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। सिंध हुकूमत मुतहरिक, लोगों का महफूज इनखला जारी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में सैलाब उतर गया। मुतासरा इलाकों में पानी की बड़ी बड़ी झीलें बन गई। दरिया चनाब और सतलुज में पानी की सतह मुसलसल कम। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में भी पानी उतरने लगा। बंद मौसम में दरिया के ज़मीनी कटाव से दर्जनों मकामात मलिया मेट। सैलाब से मुतासरा मोटरवे की मुरम्मत का काम जारी। पंजाब के बेशतर अजला में अगले 24 घंटे में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल कल तक जारी रहेगा। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी उतर गया मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। घर को वापस लौटने वालों के पास न छत, न बिजली, न पीने का साफ पानी। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर की मुतादिद बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मौज़ा-ए नबी शाह में सैकड़ों रिहायशी ताहाल खुले आसमान तले पड़े हैं। बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, लोधरा और शरीफ में मामूलात ज़िंदगी मामूल पर न आ सके। विहाड़ी के देहात में पानी की सतह में वाज़ेह कमी नहीं आई। कई देहात ताहाल डूबे हुए हैं। बदलते मौसम के पेश नज़र सैलाबज़दा इलाकों में मूजी अमराज फूटने का खदशा। मुतासिरीन को अपने साथ साथ जानवरों की खुराक का भी मसला दरपेश। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला की हिदायत पर सुल्तानपुर के सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और राना सिकंदर भी मौजूद थे। बदतरीन सैलाब ने किसान की कमर तोड़ दी। जनूबी पंजाब में फसलें और बागात दरिया बुर्द हो गए। सब्जियां और चारा जात भी खौफनाक सैलाब बहा कर ले गया। कपास, कमाद, मकई और धान की फसलें भी बिफरे रेलों की नज़र। सब्जियों समेत तमाम ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफा। काश्तकारों का कहना है कि सैलाब के सबब झीलें बनने से अगले कई रोज़ तक नई फसलें उगाना मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए किसानों की खुसूसी मदद करे। आज के दौर में कोई मुल्क या कौम अकेले नहीं रह सकती। मौजूदा आलमी निज़ाम को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुनज़्ज़म और मुत्तफ़िक़ा आलमी हुक्मरानी की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का CGTN को इंटरव्यू। कहा, आलमी दुनिया को दरपेश मसाइल का वाहिद हल आलमी क़वानीन और कसीरुलजहती ताउन है। क़वाइद पर मबनी निज़ाम कायम होना चाहिए। कसीरुलजहती ताउन के ज़रिए हम माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और आलमी वबाओं का मुकाबला कर सकते हैं। आलमी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए नई पहल दुरुस्त वक्त पर सामने आई है। वज़ीर आला सिंध ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सरकारी हुकाम, निजी कंपनियों और वालिदैन की शिरकत। वज़ीर आला का खुसूसी अफराद की भरपूर शमूलियत, खुशी और जोश खरोश देख कर इजहार मुसरत। मुराद अली शाह का सेंटर का दौरा, रिहैबिलिटेशन रूम, IT लैब, स्टिचिंग रूम का जायजा लिया। तकरीब में चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक इकबाल लाखानी की भी शिरकत। वज़ीर आला ने एक माजूर ड्राइवर के साथ रिक्शे में सफ़र भी किया।